तो सनत कुमार जी भी देवर्षि नारद से कह रहे हैं कि नारद, भागवत की कथा को श्रवण करने से पहले उसके महात्म्य को तो जान लो। शौनक जी ने पूछा सूत जी से, तो उन्होंने भी कहा महात्म्य जानो, और उसी महिमा के अंतर्गत ये कथा चल रही है। और सनत कुमार जी भी देवर्षि से कह रहे हैं कि देवर्षि, भागवत कथा के श्रवण करने से पहले भागवत के महात्म को जानना आवश्यक है। भागवत की क्या महिमा है? कितनी बार भागवत सुननी चाहिए? अरे बहुतों के तो जीवन में भागवत श्रवण करने का अवसर भी नहीं आता। परिवार में यज्ञ हो रहा है, घर में हो रहा है, तब भी वंचित रह जाते हैं। पड़ोस में भागवत का यज्ञ हो रहा है, पर हम होटल जा रहे हैं, हम थिएटर जा रहे हैं, हम पिकनिक मना रहे हैं, पर हमारा कोई पुण्य ऐसा नहीं जो हमें भागवत कथा को श्रवण कराने वहां ले जाए। अरे भागवत कथा श्रवण का अवसर तो भगवत कृपा से ही जीव को प्राप्त होता है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत। भागवत की कथा एक बार नहीं, अनेकों अनेक बार, जब तक हमारे अंतिम सांस रहे, जीवन रहे और अवसर प्राप्त हो, तो कथा को श्रवण करते रहना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रये। केवल भागवत की कथा सुनने मात्र से भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं, अर्थात भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होने लगता है, भाव जागृत हो जाता है। मन बुद्धि मस्तिष्क में वही विचार आता है कि श्याम सुंदर कैसे थे, क्या खाते थे, कैसा रास करते थे, गोपियां उन्हें किस प्रकार अपने इशारों पर नचाती थी। जो त्रिलोक का अधिपति है, त्रिलोकीनाथ है, वह छछियावर छाछ के लिए गोपिकाओं के आगे नाचता था। एक चुल्लू छाछ दे दे, श्याम सुंदर गोपियों से कहते थे। गोपी कहती लाला पहले नाच के दिखाओ तब छाछ दूंगी, तो नाचते थे। पर आपको गोपी बनने का यत्न करना होगा। गोपी बनने के लिए हमें अपने मन से राग द्वेष को समाप्त करना पड़ेगा, परस्पर प्रेम को जागृत करना पड़ेगा। गोपी भगवान की अनन्य प्रिय थी, फिर भी उनके मन में कभी कभी द्वेष आता था, उनको भी कभी कभी जलन होती थी। किससे होती थी, कोई बताएगा? गोपिकाओं को किससे जलन होती थी? मुरली से होती थी। भगवान श्याम सुंदर अपनी उस मुरली को अपने अधरों पर रखकर अपने हाथों से उसकी चरण सेवा करते हैं। गोपियां विचार करती ही इस मुरली ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो श्याम सुंदर इसे अपने अधरों पर रखते हैं। मुरली ने कहा, अरे गोपियों, तुम मेरे से ईर्ष्या करती हो, अरे मेरे समान बन के तो दिखाओ। मैंने अपने मन में कुछ छुपाया नहीं है, मेरा संपूर्ण अंतःकरण खोखला है। मुरली में अंदर कुछ नहीं होता, पोली होती है। मेरा अंतःकरण खोखला है और उसमें भी मैंने 7 छिद्रों को धारण किया है। कोई भी झांक कर देख सकता है।
कि मेरे अंदर कोई राग है, द्वेष है, बेमनस्ता है, ईर्ष्या है, तभी तो श्याम सुंदर मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, सदैव अपने साथ रखते हैं और अपने होठों का तकिया देकर के मुझे शयन कराते हुए मेरे चरणों की सेवा करते हैं।